औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में मार्स ट्रांजिट के साथ। और ये ट्रांजिट का इफेक्ट होना 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक है। इस दौरान मून साइन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही असरात डालेगा और दूसरे लोगों को जो है उनके ऊपर भी असरात तो होंगे मगर उनकी निस्बत कम होंगे। इस दौरान मार्स बहुत सारी एनर्जीज क्रिएट करेगा, पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी, कुछ मसाइल भी जन्म ले सकते हैं, कुछ बेहतरियां भी आ सकती हैं, क्योंकि ये प्लेनेट जो है वो बहुत सारी एनर्जीज का मालिक है। इसका तल्लुक आपके हिम्मत, हौसले और जज्बे के साथ है और आपके इस अंदर जुनूनियत और शिद्दत के साथ है। ये एक खुफिया ताकतों का प्लेनेट है, खुफिया एनर्जीज का महवर है। इस दौरान बहुत सारी चीजें आपकी बेहतर भी हो सकती हैं और बहुत सारी चीजों के ऊपर मसाइल भी आ सकते हैं। और इस दौरान हमें अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखना चाहिए। आसमानी काउंसिल के ऊपर बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। हर काम मेरे अल्लाह के अमर से होता है। अल्लाह ताला जिसके लिए आसानियां चाहता है फिर उसके लिए रास्ते भी बना देता है। और जो बंदा अपने रब के साथ जुड़ा हुआ है, अपने रब के साथ उसका राब्ता मजबूत है, वो नमाज पढ़ता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ता है, तो फिर वो यकीनन बहुत सारे मसाइल से बच जाता है। और अल्लाह ताला अपने प्यारों के तवस्सुल से सब चीजें आसान कर देता है। मार्स बेसिकली बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी इस वक्त एनर्जीज आसमानी काउंसिल के ऊपर चल रही है और एक्वेरियस में ये ट्रांजिट हो रहा है। इस दौरान ये ज़ुहल के रूलर के अंदर ट्रांजिट है और ये 2024 सैटर्न ईयर है। इस दौरान बहुत सारी चीजें हैं वो बदलती नजर आएंगी। मुकाफात अमल का साल है, जो हमने किया वही हम उसका फल हम समेटेंगे इस साल में। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे समरात, अगर हमने नेगेटिविटी क्रिएट की तो फिर मुश्किलात भी हो सकती हैं। तो इससे बेहतर है कि हमें वो काम करने चाहिए जिसकी बदौलत दूसरों के लिए भी आसानियां हों। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में मोहम्मद वाले मोहम्मद की वसीला जलीला से हमारे लिए आसानियां अता फरमाए। आज हम बात करेंगे 3 ज़ोडिकल साइन के ऊपर। 3 ज़ोडिकल साइन, उनमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न के ऊपर कि कैप्रिकॉर्न के ऊपर ये क्या असरात डालेगा। इस दौरान ये उनके ऊपर कौन सी चीजें करेगा, उनके करियर के हवाले से, उनके माली मामलात के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से और उनके खानदानी अमूर के ऊपर। तो इस दौरान अगर इनके करियर के ऊपर बात करें तो फिलहाल वो कुछ चीजें बेहतर उतर नजर आ रही हैं। इसमें ये होगा कि इनकी खुशकिस्मत जो लक है, वो किस्मत जो है वो चमकेगी। इनके करियर में बेहतरी आ सकती है, मुलाजमत में प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अगर बेरोजगारी चल रही थी तो वो जॉब मिलने के भी काफी इम्कान है। हो सकता है बैरून मुल्क भी रवानगी के इम्कान हो सकते हैं करियर के हवाले से। कोई कारोबारी सफर वहां पे हो सकता है। जो लोग मौसर तरीके से कारोबार करना चाहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से कारोबार करना चाहते हैं और उनके अंदर स्किल्स हैं, ये वक्त उनके लिए बहुत सुनहरी वक्त है। इस दौरान उन्हें चाहिए कि वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज करें और इस ट्रांजिट से फायदा उठाएं। ये करियर के हवाले से बहुत बेहतरीन एनर्जीज इनको दे रहा है। मैंने काफी सारे ज़ोडिकल साइन का जिक्र किया पहले, जितने भी 9 ज़ोडिकल साइन का जिक्र किया उसमें से अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा लकी जो है वो इस वक्त कैप्रिकॉर्न जा रहा है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो है यहाँ पे बहुत सारे किस्मत के बंद दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं और मुनाफा बख्श मंसूबों का आगाज होगा और आमदनी में इजाफा होगा। इस दौरान इनके माली मामला भी बड़े ठीक रहेंगे और माली मामलात में बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी और आमदन अच्छी रहेगी, अखराजात कम होंगे। अगर तो नज़्म ज़ब्त से अखराजात को किया तो फिर यकीनन ही कम होंगे। अगर गैर तरतीब, गैर मुनज़्ज़माना तरीके से अखराजात किए तो फिर माली मसाइल थोड़े बहुत जन्म ले सकते हैं। यानी कि गैर जरूरी चीजों को खरीदो फरोख्त किया तो फिर आपके माली मामलात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। इस दौरान आपको जो है ना बहुत चीजें तरतीब से करनी है, नज़्म ज़ब्त से करनी है, क्योंकि आपका कैप्रिकॉर्न वालों का सैटर्न ईयर चल रहा है, ज़ुहल का साल चल रहा है, मुकाफात अमल का साल भी। इस दौरान आपको हर उन मनफी चीजों से बचना है जो दूसरों को भी नुकसान देती हैं और आपको भी नुकसान देती हैं। मनफी सोचों से बचें, पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करें और आगे बढ़ें। उसके बाद अगर आपके रिलेशंस के ऊपर बात करें तो रिलेशन जो है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा। आपके तल्ख जुमलों की वजह से नाराजगियां हो सकती हैं और बोल चाल में बदतमीजी का इम्कान है। तो इस दौरान आपको चाहिए बड़े मोहताताना रवैयों के साथ, मुस्बत रवैयों के साथ लोगों से पेश आए
पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोगों से बातचीत करें, लोगों से डिस्कशन जो है वो बेहतर करें, तो वो यकीनन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। इस दौरान जो है आपको चाहिए कि अपने अंदर ठहराव पैदा करें, मोहब्बत का, मिठास का, तो यकीन जाने आपके बहुत सारे मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। खानदानी मामलात की अगर जो बात कर रहा हूँ ना, तो उस दौरान खानदान वालों की सपोर्ट तो हासिल है, मगर बोल चाल और रवैये जो हैं वो इनमें इख्तलाफात पैदा कर सकते हैं, इनमें रुकावटें पैदा कर सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा और आगे बढ़ना होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आपकी सेहत के ऊपर बात करते हैं, तो सेहत जो है आमतौर पर तो बहुत अच्छी रहेगी। मौसमी असरात हो सकते हैं, नज़ला जुकाम हो सकता है, आंखों की एलर्जी हो सकती है। तो आपने अपनी खाने पीने की अशिया को तरतीब में रखना है। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इस दौरान जो है थोड़ी बहुत ही थकावट होगी, जिसकी वजह से आपके जिस्म में बॉडी पेन हो सकती हैं और नींद की कमी का सबब हो सकता है ज्यादा काम। तो आपने अपनी चीजों को तरतीब से करना है। अगर आपने अपनी चीजों को तरतीब से किया तो बहुत सारी चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, एक्वेरियस, जिस जगह ये ट्रांजिट हो रहा है। इस दौरान आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होगी। आपके करियर के हवाले से तो बहुत सारी चीजें जो है ना इस वक्त इतनी अच्छी जा रही हैं एक्वेरियस वालियों के, खवातीन हज़रात के लिए, कि ये उनका एक पीक का टाइम चल रहा है। करियर में तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकती हैं, बैरून मुल्क मौके मुयस्सर हो सकते हैं, कारोबारी सफर के लिए भी। ओवरऑल जो है किस्मत के ये धनी होंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जो है ना फायदा देता नजर आ रहा है इनको ये ट्रांजिट। हर लिहाज से किस्मत चमकेगी, असासों में पावर आएगी, किस्मत में ऐसी ऐसी एनर्जी चार्ज होंगी कि ये सोच नहीं सकेंगे। इस दौरान पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और इनकी जो मंसूबों की बात करूं ना, तो वहां पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होगी और उसकी बदौलत ये लंबे अरसे तक माली फवायद हासिल करते नजर आएंगे। इनकी अपनी जो काबिलियत है वो साबित करेगी कि इन्होंने सही डिसीजन लिया है, ये सही फैसले कर रहे हैं, क्योंकि इनका अपना सैटर्न ईयर भी चल रहा है। इनको सैटर्न की पॉजिटिव एनर्जी भी सपोर्ट कर रही है, इनको मार्स भी सपोर्ट कर रहा है, इनको प्लूटो भी सपोर्ट कर रहा है, इनको वेनस की एनर्जी भी सपोर्ट करती नजर आ रही है। और इसमें जो है इनकी जो पार्टनरशिप है वो बड़ी मजबूत होगी और उसके तलकात जो हैं वो बहुत ज्यादा चीजें होंगी। अगर इनके माली मामलात के ऊपर बात करें ना, तो वो इस दौरान ये ओवर कॉन्फिडेंस में आके ज्यादा खर्चात करते नजर आ रहे हैं। इन्हें चाहिए कि चीजों को तरतीब से करें, नज्म ज़ब्त से करें और लज्जत की ख्वाहिश की खातिर ऐसे ना पैसों को जाया करें, तरतीब से करें। घर में मिलजुल कर बहन भाइयों के साथ अगर आप चीजों को तरतीब देते हैं तो आप जो है वो बहुत सारी चीजें बेहतर करने में कामयाब। आपके करीबी लोग आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। इस दौरान आप अपने मिजाज को काबू में नहीं रख पाएंगे, मगर वो अगर आप खुद को पुरसुकून रखना चाहते हैं तो अपने मिजाज को कंट्रोल में रखें, उनमें ठहराव पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें, यकीनन बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपके जो है आपस के जो मामलात हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि जिन लोगों के मियाँ बीवी के इख्तलाफात थे वो कम हो जाएं। गैर शादीशुदा लोगों की शादी के होने के चांसेस हैं, बात चल सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है, वहां से पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होगी, वहां से भी होने के कभी इम्कानात हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी सेहत के ऊपर हम बात करें, तो आपकी सेहत जो है, कुछ ऐसी बीमारियां जो आपके दामनगीर हैं वो आप समझ रहे हैं कि वो खत्म हो गई, वो खत्म नहीं हुई है, वक्ती तौर पे वो थोड़ा सा साइलेंट हो गई हैं। तो इस दौरान आपको अपनी जो बीमारियां हैं, अपनी तिब्बी मुआयना जो है वो करवाना बहुत जरूरी है। मर्ज की तशखीस जो है वो हो जाती है तो फिर इलाज जो है वो बहुत से मामूली मामला हादसा होने के भी इम्कान है, रोड एक्सीडेंट छोटा मोटा कोई हो सकता है, उस दौरान आपको एहतियात करनी होगी। इसलिए जरूरी है कि एहतियाती तदाबीर अपनाया करें। निकलते वक्त सफर की दुआ पढ़ें या फिर सदका खैरात करें। और अपने दिन में 30 मिनट्स में हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि 30 मिनट तन्हाई में बैठकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में अपने मसाइल इनके तवस्सुल से पेश करें। अल्लाह ताला इनके तवस्सुल से आपकी तमाम तरह परेशानियां दूर कर देगा। बस आपने अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, नमाज पढ़नी है, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आखिरी ज़ोडिकल साइन के ऊपर, पाइसेस के ऊपर।
बुर्ज हूत वालों के ऊपर, तो इस दौरान ये इनको बहुत सारी चैलेंजिंग नताइज दे सकता है। इनके लिए किस्मत में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आएगा, तो ये थोड़ा सा मायूस होंगे। तो इन्हें चाहिए कि अपने कैरियर के हवाले से अपनी चीज़ों को बेहतर करें, अपने अंदर ठहराव पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। जब ये सारी चीज़ें करने में कामयाब हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। इनकी प्रमोशन हो जाएगी, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा, और उस इसके साथ साथ महकमाना सपोर्ट भी हासिल हो सकती है। तरक्की करने वालों को चाहिए कि वो मायूसी से अवॉइड करें, मनफी असरात से बचे। मायूसी गुनाह है, मायूस होना नाकामी है। मायूसी को छोड़ें, कारोबार में, अपने कैरियर में, अपने चीज़ों को काम करें, और उस दौरान जो है आपको मौसर हिकमत अमली से काम लेना है और अपने हरीफ का मुकाबला करना है। मुकाबले की पोजीशन है, उसमें अपना हार्ड वर्क करें। माली तौर पर आप बचत करना मुश्किल तो लग रहा है इस दौरान, मगर आपको अपने हरीफ से मुकाबला करना है अपने कैरियर में, और आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। अगर आपके माली मामलात के ऊपर बात करें तो इस दौरान आपके माली मामलात जो है वो पहले से थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, आमदनी कम हो सकती है, अखराजात बढ़ सकते हैं, और आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है। एक जो चीज मैं बताने लगा वो बहुत अहम है। एक के है कि बेईमानी और दयानतदारी दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। अब आपके ऊपर बात है कि आपने ईमानदारी से काम करना है या बेईमानी से काम करना। आपके तलकात इन चीजों से मुतासिर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में माली मसाइल जन्म ले सकते हैं, आपकी दोस्त आपको छोड़ सकते हैं, आप तन्हाई का शिकार भी हो सकते हैं। कम से कम आपको इन चीजों के ऊपर गौर व फिक्र करना होगा। ये चीजें जनरेट हो रही हैं, इन चीजों को कंट्रोल में लेकर आना है। नेगेटिविटी है, ये मनफी असरात है, शिद्दत आएगी हर चीज को हासिल करने की, तो उसको हासिल करते करते ये ना हो कि पैसा तो आ रहा है, पॉजिटिव वे से भी आएगा, नेगेटिव वे से भी आएगा। अगर पॉजिटिव वे से लेंगे तो मसाइल से बच जाएंगे, नेगेटिव वे से लेंगे तो वो मसाइल जन्म लेंगे। इस दौरान जो है आपको जो है अपनी सारी चीजों को बड़ी तरतीब से करना है, हिम्मत और हौसले के साथ करना है। कुछ नाकामियां अलार्म पोजीशन पे खड़ी हैं, सामने खड़ी इशारे दे रही हैं, मगर आप अगर अपनी चीजों को नज़्म ज़ब्त से करते हैं, तरतीब से करते हैं, तो यकीनन आप अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। आपके अंदर सलाहियतें हैं। अगर आप बेतरतीबी बेढंगे काम करने लग जाएंगे तो फिर मसाइल तो जन्म लेंगे। तो इस दौरान जो है आपको चाहिए किसी भी अच्छे रूहानी मौलिद से रहनुमाई लें और अपना राब्ता रब से मजबूत करें। कुरान करीम की तिलावत करें, रास्ता मिलेगा। नमाज पढ़ें, रास्ता मिलेगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ेंगे तो रास्ता खुलेगा। तो ये सारी चीजें आपकी बेहतर होती नजर आ रही हैं। अगर आपकी सेहत के ऊपर बात करें तो इस दौरान आपकी सेहत जो है उसमें कुछ ज़हनी तनाव पैदा होगा, मनफी असरात की वजह से, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, गैर जरूरी बातों के ऊपर गौर व फिक्र करने की वजह से। तो आपको चाहिए कि आप अपना राब्ता जो है वो रब से मजबूत करें और अपने अंदर आपको रोजमर्रा मामूल में वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना बहुत जरूरी है। और इस दौरान आपको जो है ज़हनी दबाव से निपटना है। तनाई में बैठ के मोहम्मद वाले मोहम्मद को दुरूद सलाम पढ़े। ताज़ा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग घास के ऊपर जो शबनम पड़ी होती है, औस पड़ी होती है, उसके ऊपर नंगे पाँव चलें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अपने खाने पीने का ख्याल रखें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियां करें और इनकी नेगेटिव असरात से बचने के लिए सदका और खैरात कर सकते हैं। सुर्ख रंग का सदका करें मार्स की नेगेटिविटी दूर करने के लिए। और उसके बाद अगर आपके रिलेशंस के ऊपर बात करूं तो कुछ रिलेशन मुतासिर हो सकते हैं। उस दौरान क्यों होंगे कि आपके अंदर थोड़ी सी शिद्दत होगी, आप जनूनियत की कैफियत में जब बात करेंगे वो तकलीफ होगी। जुमलों का चुनाव, लफ्जों का चुनाव वो आपके लिए मसाइल खड़े कर सकता है आपके तलकात में, चाहे वो आपके मियाँ बीवी के मामला है, चाहे वो बहन भाई के मामला है। इस दौरान आपको बहुत सारी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। ये वक्त अपने आप को संभाल के कंट्रोल में रख के आगे बढ़ने का ये वक्त है। अगर हम इस वक्त इन सारी चीजों को अनबैलेंस कर देते हैं, बदतरतीबी से करते हैं, तो फिर डेफिनेटली मसाइल है। हर चीज का हल कुरान करीम में मौजूद है,
मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ने से मसाइल हल हो जाते हैं, नमाज पढ़ने से मसाइल हल हो जाते हैं। मगर अगर हम अपना राब्ता अपने रब से मजबूत ही नहीं रखते हैं, कुरान करीम के तिलावत ही नहीं करते हैं, नमाज पढ़ते ही नहीं हैं और अपना दिन में 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाले, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ें और अपने मामलात अल्लाह के हुजूर इनके मोहम्मद वाले मोहम्मद के तवस्सुल से पेश करें, तो अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियां करेगा। इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हमारी वीडियो को आगे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां फरमाए, आप सब के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का साया आप पे कायम रहे और अल्लाह ताला इन पाक हस्तियों के तवस्सुल से, इन पाकों के तवस्सुल से हमारे लिए आसानियां फरमाए। अगली वीडियो तक इस यकीन के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह ने